नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। उत्तराखंड में इतिहास रहा है, यहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी पनप नहीं पाई। लेकिन कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी को कुछ अलग तरीके से लेकर आए हैं। आम आदमी पार्टी उक्रांत, सपा और बसपा से कैसे अलग है, यह जानना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि सपा, बसपा और उक्रांत तीनों राजनीतिक दल क्यों हवा हो गए और क्यों आम आदमी पार्टी को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि यह प्रदेश में हवा बनाने में सफल होने वाली है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश में न पनप पाने के इतिहास को देखते हुए मैंने इस स्टोरी का टाइटल दिया है, कर्नल अजय कोठियाल इतिहास रचेंगे या फिर इतिहास बनेंगे। आइए कुछ तथ्य और तर्कों के साथ आम आदमी पार्टी पर बात करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी आए उस समय भी, और अब जब हरिद्वार आए उस समय भी लोगों की उमड़ी भीड़ बड़ी चर्चा में रही। भीड़ देखकर कई लोग सवाल करने लगे कि क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोई चमत्कार करने जा रही है? यह भीड़ कहां से आई, इस पर बात करनी जरूरी है। लेकिन पहले इस पर बात करने से पहले सपा बसपा के पतन की कहानी याद कर लेते हैं। एक समय था जब राज्य गठन के बाद मैदानी इलाकों में बसपा का जलवा हुआ करता था। 2002 के चुनाव में बसपा ने त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया और 7 सीटों पर कब्जा कर तीसरे नंबर पर आ गई। कांग्रेस ने 36 तो बसपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, आपको याद होगा। और याद यह भी कीजिए कि बसपा ने 2002 में प्रदेश में करीब 11% वोट पाया। इसके बाद 2007 में बसपा एक कदम और आगे बढ़ी। बसपा की सीटें 7 से 8 हो गई और मत प्रतिशत करीब 12.25% पर पहुंच गया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर की ज्यादातर सीटों पर बसपा का दबदबा रहा। लेकिन यह तिलिस्म 2012 के चुनाव में ढहना शुरू हो गया। इस चुनाव में बसपा 8 से सीधे 3 सीटों पर आ गई। आप लोगों को याद ही होगा 2017 में बसपा 0 पर आ गई। वैसे तो बसपा इस बार भी चुनाव में उतरने की घोषणा कर रही है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, जब वह उत्तर प्रदेश में ठीक से लड़ती नहीं दिख रही है तो उत्तराखंड में क्या लड़ेगी, यह एक सवाल पैदा होता है। अब बात करते हैं उक्रांत की। उत्तराखंड राज्य के गठन में बड़ी भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति हमेशा कमजोर ही रही है। 2002 में उक्रांत के 4 विधायक बने, 2007 में 3, 2012 में 1 और 2017 में 1 भी नहीं। वैसे याद यह भी करना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस से घोर मतभेद रखने वाले उक्रांत ने दोनों पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में हिस्सेदारी पाई है। लेकिन आज की तारीख में यह दल बस धरने प्रदर्शन तक ही सिमट कर रह गया है। यह एक सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसको स्वीकार करना चाहिए। अब अगर सपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की इस पार्टी के हिस्से में हमेशा उत्तराखंड में 0 ही आया है। आज तक सपा कभी एक भी विधानसभा सीट जीत नहीं पाई। इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक दल की कभी दाल नहीं गली। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरे जोश से लगी हुई है। बसपा, सपा और उक्रांत से आम आदमी पार्टी कैसे अलग है, यह एक सवाल जन्म लेता है। पहली बात, आम आदमी पार्टी को कर्नल अजय कोठियाल लीड कर रहे हैं। यह सैनिक और पूर्व सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है और कर्नल साहब का सेना से लंबा नाता रहा है। इसके अलावा 2 और कारण हैं। एक, देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अलग तरह की राजनीति करते हैं। वो जनता को सीधा लाभ देने की राजनीति करते हैं। उन्होंने दिल्ली में अपनी राजनीति साबित करके दिखाया है, इस राजनीति को साबित करके दिखाया है। दूसरा, वो उत्तराखंड में आकर भी दिल्ली की तर्ज पर लोगों को लुभाने वाली घोषणाएं कर रहे हैं। वो फ्री बिजली देने की बात करते हैं, युवाओं को मासिक रोजगार भत्ता देने की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं और फिर अब बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा गारंटी देने की बात करते हैं। लेकिन क्या उनके द्वारा दिखाए जा रहे ये सपने लोगों की आंखों में बस पाएंगे? यह सवाल है, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में इस बार हिंदुत्व की राजनीति भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। उत्तराखंडियत पर हरीश रावत ने पूरी मुहिम चलाई हुई है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम ऑल वेदर रोड प्रदेश के कई हिस्सों को हवाई सेवा से जोड़ने को लेकर भाजपा वोट मांगने की तैयारी कर चुकी है। क्लास संस्कृति पर भी भाजपा और कांग्रेस में होड़ लगी है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी इगास की छुट्टी घोषित कर देते हैं तो हरीश रावत बेचैन हो उठते हैं। उत्तराखंड की बड़ी लोक कलाकार माया उपाध्याय हरीश रावत के साथ जुड़ जाती है और कुमाऊं से सांस्कृतिक कैंपेन की घोषणा कर देती है। दलित,
कुमाऊं, गढ़वाल और अन्य प्रदेश के समीकरणों को साधने के सारे जतन किए जा रहे हैं। ऐसे में इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, यह देखना जरूरी है। यह दिलचस्प है। वैसे एक मांग तो यह भी उठ रही है कि इस प्रदेश का भला कोई क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की पार्टी होने का लेबल लगा है। यह एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रही बात हल्द्वानी और हरिद्वार में भीड़ की, तो यह साफ है कि हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं से और हरिद्वार में पूरे गढ़वाल से टिकट के दावेदार अपने अपने समर्थकों को साथ लेकर शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसीलिए सवाल यह उठता है कि ये लोग वोट में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, यह कहना भी जल्दबाजी है, क्योंकि जिसके साथ आए थे उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इस पर बहुत कुछ तय करेगा। इसीलिए कर्नल साहब के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि उत्तराखंड का इतिहास देखते हुए यह कहना होगा कि कर्नल अजय कोठियाल इतिहास रचेंगे या फिर बसपा, सपा और उक्रांत की तरह इतिहास बन जाएंगे। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।